Hi, hello everyone, good evening all. Welcome to my channel Edu Connect Zone. Edu Connect Zone पर आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का मेरा पहला वीडियो था कार्बोहाइड्रेट जो पार्ट 1 था, जिसमें हम 1 से 20 क्वेश्चंस MCQ देखे थे। अब पार्ट 2 है, उसमें भी चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। ओशा जोन परीक्षण में ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक ही प्रकार के क्रिस्टल क्यों बनाते हैं? ऑप्शन ए क्योंकि वे आइसोमर्स हैं। ऑप्शन नंबर बी क्योंकि उनके पहले 2 कार्बन परमाणु C1 और C2 की संरचना समान हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी क्योंकि वो दोनों कीटोन्स हैं। ऑप्शन नंबर डी क्योंकि वो दोनों एल्डिहाइड्स हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज का निर्माण किन इकाइयों से होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, केवल गैलेक्टोज से। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो लैक्टोज है उनका निर्माण किन इकाइयों से मिलकर होता है? ग्लूकोज ग्लूकोज से, ग्लूकोज फ्रक्टोज से, ग्लूकोज गैलेक्टोज से, केवल गैलेक्टोज से। तो ये जो शर्करा लैक्टोज का निर्माण होता है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट मस्तिष्क शर्करा के नाम से जाना जाता है, यानी ब्रेन शुगर के नाम से जाना जाता है? किस शर्करा को ब्रेन शुगर कहते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गैलेक्टोज। आगे का क्वेश्चन। सेलुलोज में ग्लूकोज की इकाइयाँ किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? जो सेलुलोज होता है उसमें जो ग्लूकोज के इकाइयाँ होती हैं वो किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? ग्लाइकोलिसिड बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, ए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बंध और बीटा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बंध। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। शहद का मुख्य शर्करा घटक कौन सा है, यानी हनी शुगर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन। म्यूकोपोलीसैकेराइड का एक उदाहरण है स्टार्च, ग्लाइकोजन, हाइयालुरोनिक एसिड, सेलुलोज। तो म्यूकोपोलीसैकेराइड का जो उदाहरण है वो है हाइयालुरोनिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एपीमर्स का जोड़ा कौन सा है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, ग्लूकोज और राइबोज। तो एपीमर्स का जोड़ा जो है वो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। फेलिंग विलेन के साथ गर्म करने पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट लाल अवक्षेप नहीं देता है? फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। तो फेलिंग विलेन के साथ गर्म करने पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट लाल अवक्षेप नहीं देता है? तो वो कौन सा नहीं देता है? सुक्रोज नहीं देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मीठा होता है, क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव घूर्णक है,
क्योंकि इसमें 6 कार्बन होते हैं, क्योंकि यह एक कीटो संग्रह है। तो ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दक्षिण ध्रुव घूर्णक है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज क्यों कहा जा अच्छा सॉरी, ये 90 क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 19 हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होता है? जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है? आमाशय से, मुगुहा से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। तो ये सबसे यूनिवर्सल क्वेश्चन है, सबको पता भी होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वो मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होता है? मुगुहा से। तो आज के इतने क्वेश्चंस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्वेश्चंस कैसे थे, कैसे लगे। अगर अच्छे लगें तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि अगला टॉपिक हम कौन सा लाएं, हम लोग कौन सा टॉपिक पे क्वेश्चंस करना चाहेंगे। थैंक यू।